सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महाअष्टमी के इस पावन दिन पर आप माँ दुर्गा की शक्ति से सशक्त हों और उनकी सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको खुशहाल और समृद्ध नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतंबर धरा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविज्ञाएं हैं। सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सघ्य फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ है और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी की कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर काला पड़ गया, परंतु माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाया, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाया। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे नवरात्रि की अंतिम कथा की जानकारी के साथ। जय माता दी।